प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद विरोध भी अब सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ की मनोहर थाना सीट से पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश मीणा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है। पार्टी ने टिकट काट करके नेमीचंद मीणा को उम्मीदवार बनाया है। कैलाश मीणा का टिकट कटने के बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाए हुए और साथ ही साथ अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई है और समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर पार्टी आलाकमान को 2 दिन के भीतर प्रत्याशी बदलने की मांग की है। इस दौरान उनके समर्थकों ने टिकट नहीं बदलने की सूरत में पार्टी से इस्तीफा देने की भी घोषणा कर दी है। सम्मान के साथ मेरे प्रति, क्योंकि आज की मेरी दुख की घड़ी है और आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया इसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा और आगे भी जैसा आप लोग जो आदेश दोगे उसकी पूरी पालना करूंगा। तो कोटा में अब तक कांग्रेस ने सिर्फ एक प्रत्याशी की घोषणा की है। कांग्रेस का यह कदम पार्टी के लिए ही मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। दरअसल सांगोद विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भानु प्रताप को लेकर के विरोध और बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। वहीं पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भरत सिंह ने भी भानु प्रताप को टिकट मिलने पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, साथ ही टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ सांगोद विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे कुशलपाल सिंह पानखेड़ा ने भी कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में विधानसभा टिकटों को लेकर के कांग्रेस में फैले असंतोष को रोकने के लिए अब समन्वय समिति के माध्यम से इस विरोध को शांत करने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस ने टिकट वितरण से बढ़े असंतोष को रोकने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की जिला समन्वय समिति का गठन किया है। समन्वय समिति में पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, राजेंद्र गंजूरा, प्रदीप आर्य और अन्य होंगे। आपको बता दें कि जिला समन्वय समिति अलवर की 11 विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण से असंतुष्ट कांग्रेस जनों से मिलकर के बातचीत करके सबको साथ लेकर के कांग्रेस के पक्ष में समझाइश करेगी। तो अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में बगावत के सुर अब तेज हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राहुल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राहुल मीणा ने कहा कि मैंने पूरा जीवन पार्टी के विभिन्न संगठनों में पदों पर रह करके पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पंचायत समिति रैनी से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी। सभी कार्यकर्ता इस निर्णय के खिलाफ है और उनकी भावनाओं को देखते हुए भी हमने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मैंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को यहाँ की बहुत मजबूती से दावेदारी पेश की थी। मेरा बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। मेरे दादा यहाँ से कांग्रेस पार्टी के 3 बार विधायक रहे हैं। मैंने पूरा जीवन मेरे 45 साल की आयु है, जिसमें से 20 से 25 साल पूरी पार्टी में विभिन्न संगठनों में रह के मैंने पार्टी के लिए काम किया। यहाँ से जौहरीलाल जी मीणा साहब जो 30,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, उनका टिकट काटा गया। तो वो भी सीनियर थे, उनका टिकट काटा तो काटने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को देते तो वो कोई नहीं थी। तो अजमेर के विनायक विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। निर्वाचन विभाग व प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के समाधान की मांग की गई है। मांगे ना पूरी होने पर वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके संबंध में लोगों ने बैनर भी लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 4 से 5 सालों में वह लगातार अपनी समस्याओं को स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण अब लोग खफा है। अभी निर्वाचन विभाग की टीम के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे समझाइश के लिए नहीं पहुंचा है। जी भाई साहब, कौन सी जगह है और किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे? हम लोगों ने वोट इसलिए लगाया गया है कि ना यहाँ तो नाली की व्यवस्था है, यहाँ पे ना सड़क की व्यवस्था है, ना पानी टाइम पर आ रहा है। हम लोगों ने कई बार लिखित में दे दिया है मैडम को, लेकिन मैडम सुनती नहीं है हमारी बात। बोले आऊँगी, चेक करूँगी, टाइम पे पानी नहीं दे रही है। वो बोले वॉल खुला हुआ नहीं है, वॉल ख़राब है आपका। हमने कई बार लिख के दे दिया प्रशासन को, प्रशासन फुट नहीं ले रहा है। ना तो सड़क, कोई प्रशासन ना तो नालियाँ बनी हुई है यहाँ पे, ना सड़क बनी हुई है, ना पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और पानी की और सड़क और नाली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और हमारा तो फर्श में ही मकान पड़ता है, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं आता। कितने समय से आ रही है समस्या? ये तो 3-4 साल से। इसको शिकायत की है? हाँ, शिकायत की ना। और हमने और 2 कनेक्शन हमारे, और बिल भी भर रहे हैं बराबर, पानी आता ही नहीं बिल्कुल।
तो पोखरण से बीजेपी प्रत्याशी महंत प्रतापपुरी महाराज की संपत्ति में पिछले 5 सालों में 51 लाख का इजाफा हुआ है। दरअसल नामांकन के दौरान चुनावी हलफनामों में महंत के पास 11 तोला सोना, 70 एकड़ कृषि भूमि, एक स्कॉर्पियो कार और 14,630 वर्ग फीट गैर कृषि भूमि दर्ज कराई गई है। साथ ही महंत पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया गया है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में 3 स्कॉर्पियो, एक बोलेरो कैंपर, एक ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल भी बताई गई थी। वहीं इस चुनाव में उनके पास सिर्फ एक स्कॉर्पियो ही बताई गई है, जिसके बाद महंत की संपत्ति 6 करोड़ 39 लाख से बढ़कर के अब 6 करोड़ 91 लाख दर्ज कराई गई है। तो चौमू के जयपुर ग्रामीण में माली समाज डेलीगेशन ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर 3 विधानसभा सीटों पर माली समाज को टिकट दिए जाने की मांग रखी है। सैनी महासभा के अध्यक्ष ने सीएम आवास जाकर के मुलाकात कर चौमू सीट पर समाज के प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की है। महासभा अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले में एक सीट समाज को देने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने समाज को नजरअंदाज किए जाने की बात सीएम के समक्ष कही। नाराज की कोई बात नहीं है, सारे आदमी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से टिकट मांगने की बात थी। जयपुर के अंदर 19 विधानसभा है, जिस 19 विधानसभा में ऐसा क्षेत्र कोई सी विधानसभा नहीं है जिसमें माली सैनी कम से कम 40,000 50,000 से कम हो। और जैसे हवामेल के अंदर भी 25,000 से सबसे कम वोट है जो हवामेल विधानसभा में है। और आमेर के अंदर है, चौमू से हमारा हमेशा टिकट मिलता था माली समाज को, और चौमू से भी हमें टिकट की सुनाई आ रही है कि उसके थोड़ा सा हो रहा है। और नहीं तो चौमू से विद्याधर नगर में भी हमारे 45,000 है और आमेर के अंदर भी हमारे 40-45,000 वोट पड़े हुए हैं। तो हमारे को जो भी एक टिकट जयपुर जिला चाहिए हमें देना चाहिए, और इसलिए हमारा साहब से मिलने का, मुलाकात करने का आए थे सब लोग। राजस्थान के सभी माली के पदाधिकारी राजस्थानी माली महासभा से, और साहब से बात हुई। साहब ने कहा मैं सोचता हूँ। तो भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। डी कुम्हेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। डॉक्टर शैलेश सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है भरतपुर से। ये बड़ी जानकारी, जहां पर डी कुम्हेर विधानसभा से यहां पर नामांकन किया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डॉक्टर शैलेश सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एसएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहाँ तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों को जो तकलीफ है और दुख है, और वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है।
कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक